Hello everyone. Today we will discuss which are the most important section of our Indian Contract Act 1872. Okay, this is chapter 10 and this is of agency. Okay, so पहले भी मैंने 3 वीडियोस बनाया था. So this video is part 4. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ठीक है. So in these 4 videos I have fully covered which are the most important section of our Indian Contract Act for any exam. ओके फॉर एनी एग्जाम लॉ रिलेटेड. ओके सो अभी देखेंगे. स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन. ठीक है, देखते हैं. एक मिनट इरेज कर लेते हैं. पहले है देखिए अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट. ओके फर्स्ट सेक्शन पहले देखते हैं. एजेंसी इज कवर्ड फ्रॉम सेक्शन नंबर 182 टू सेक्शन 238. ओके 238 तक कवर किया गया है. सो अभी देखेंगे विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर एजेंसी. एक मिनट. ओके लेट्स स्टार्ट. Section 182. Section 182 is agent and principal defined. So as it is definition, so we have to read this. Okay, now moving to section 183, that is who may employ agent. This is very important section 183 because in this section majority क्या क्या बोला गया है. इधर एक मेजोरिटी बोला गया है एंड साउंड माइंड. क्या बोला गया है इधर बोला गया है ऑफ मेजोरिटी के बारे में बोला गया है. मेजॉरिटी के बारे में बोला गया है एंड ऑफ साउंड माइंड के बारे में बोला है. ठीक है, साउंड माइंड के दो मेजॉरिटी एंड साउंड माइंड के बारे में बोला गया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर आवर एजेंसी. ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं section 184, that is who may be an agent. This is also very important. So here in this section it is mentioned that minor can also be an agent. So what are the provisions? So we have to read this. Now moving to section number 185, this is consideration not necessary. This is also very important section of this agency chapter. Okay, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 186. 86 देखिए क्या है. 86 में बोला गया है देखिए एजेंट्स अथॉरिटी. ओके मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्रेस्ड. जो एजेंट होता है एजेंट का अथॉरिटी कैसे हो सकता है. एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके नेक्स्ट देखिए सेक्शन 187 डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड. जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड जो हम लोग का अथॉरिटी है उसका डेफिनेशन दिया गया है. सो दैट्स वाई दिस इज सेक्शन 187 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है देखिए सेक्शन 180, दिस इज एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके section 189 next agents authority in any emergency. This is also very important. So from section number 152 to 182 to 189 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग को ये रीड करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है. सब एजेंट के बारे में बोला है. ओके सब एजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सब एजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ आवर एजेंसी चैप्टर. सो देखिए सेक्शन 190 में क्या बोला है देखिए. व्हेन एजेंट कैनॉट डेलीगेट, दैट मीन्स व्हेन एजेंट कैनॉट entrust to another person. ओके सो कब कोई एजेंट दूसरे कोई भी एक पर्सन को डेलीगेट नहीं कर सकता. सो दिस प्रोविजन हैज़ बीन मेंशन अंडर सेक्शन 190. सो फॉर दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग टू सेक्शन another section, that is section number 191, this is sub agent defined. This is very important section. That is very important section. Now moving to next section, that is 192. 192 देखिए representation of principal by sub-agent properly appointed, then agent's responsibility for sub-agent's responsibility. This section is very important. Okay, very important section for any law exam. Okay, now moving to next section
Section number 193, agent's responsibility for sub agent appointed without authority. ठीक है, without authority, this is also very important for any exam. Now moving to next section, that is section 194. Section 94 is one of the most important section, okay, most important section of our Indian contract, because under section 194 substituted agents has been defined. क्या बोला गया है इसमें? सब्सटीट्यूटेड एजेंट के बारे में बोला गया है. सो दैट्स वाई दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम. So now moving to next section, that is section 195, agent's duty in naming such person. This is also important, not so very important, but we have to go through. Okay, now moving to next देखिए क्या बोला है. नेक्स्ट देखिए क्या बोला है. Ratification. This ratification is very important. Okay, ratification is very important. So सेक्शन 196 से स्टार्ट होता है. सेक्शन 196 से बोला है राइट ऑफ ए पर्सन एज टू एक्स डन. ओके, राइट ऑफ पर्सन एक्स टू डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी effect of ratification. So ratification a very important section है. section 197, this is very important section of this agency chapter. ratification may be expressed भी हो सकता है, implied भी हो सकता है. So what are the provision if it is given expressly or impliedly? Okay, so now moving to next section 198 में क्या बोला है देखिए, नॉलेज. ओके, नॉलेज के बारे में बोला है. नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन. नॉलेज इम्पॉर्टेंट है फॉर वैलिड क्या रेटिफिकेशन. सो दिस सेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ मूविंग टू सेक्शन 119, दैट इज effect of ratifying unauthorized act forming part of transaction. दिस नॉट सो वेरी इम्पोर्टेंट, बट रीड करने से अच्छा है. ठीक है. नाउ सेक्शन 200, रेटिफिकेशन और क्या बोला है देखिए, रेटिफिकेशन कौन सा सेक्शन? 200, रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्ट. ओके, अनऑथोराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन. Okay, this is also very important, we have to read, we cannot skip this. Okay, now another important topic of agency is revocation of authority. Okay, revocation of authority. So revocation of authority is very important because हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है. ये जुडिशरी एग्जाम भी हो सकता है, एनी लॉ रिलेटेड एग्जाम, any law exam, any or CLAT, you can say anything, any legal exam. Okay, so देखेंगे अभी कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी में. सो रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी में देखिए सेक्शन 201 में दिया गया है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. जो एजेंसी हम लोगों ने सेक्शन नंबर 182 में किया गया था वो टर्मिनेट कब होगा. सो ये सब दिया गया है कौन सेक्शन में? 201. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी where agent has an interest in subject matter. Okay, this is also very important, हम लोग को पढ़ना चाहिए. Now moving to next देखिए, when principal may revoke agent's authority. when क्या बोला है देखिए, when principal may revoke agent's authority. 203 is very important, we cannot skip this. Okay, 204 देखिए, revocation where authority has to be partly exercised. This is also very important. 205 देखिए, compensation भी देना पड़ेगा for revocation by principal or renunciation by agent. This is also very important. Okay, now 206 में देखिए क्या बोलिए, notice of revocation और renunciation. ये notice भी देना पड़ेगा. revocation by whom? revocation by the principal and revocation by the agent. Okay, so 206 भी important है. Okay, 207 में 7 is not so very important. Okay, 7 is not so very important, but we can read this provision. Okay, now moving to section 208. section 208 में बोला है देखिए, when termination of agent's authority takes effect as to agent and as to third person. Okay, section 208 भी important है हम लोग के लिए. section 209 not so very important, we can read this.
ऐसे ही पढ़ सकते। नाउ नेक्स्ट देखिए, टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट सेक्शन 2010। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट सेक्शन 2010। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट देखिए, एजेंट्स ड्यूटी क्या बोला है, देखिए एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल। ओके, एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल। सो दिस इज द सेक्शन 211 से लेके 221। these are not so very important, we can just go through। अगर हम लोगों को टाइम मिला, अगर टाइम रहता है बिफोर एनी एग्जाम, देन वी कैन जस्ट गो थ्रू क्या 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 प्रोविजन दिया गया है। नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लेस इम्पॉर्टेंट। ओके, नॉट सो वेरी फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं रहेगा हम लोगों के लिए। सो दिस इज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ओके, सो बट we can read this section, agent not entitled to remuneration for business misconduct। ओके, ना भी हो सकता है, बट पढ़ने से चलो ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे 5। ठीक है, सेक्शन अभी देखिए प्रिंसिपल्स ड्यूटी टू एजेंट। अभी क्या बोला है, देखिए प्रिंसिपल्स ड्यूटी टू एजेंट। ओके, दिस इज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट सेक्शन 224 देखिए, नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू ए क्रिमिनल एक्ट। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये हम लोग को पढ़ने से अच्छा है। ठीक है, अभी देखेंगे एंड ऑल दिस आर, अगर हम लोग को टाइम मिलता है देन हम लोग पढ़ेंगे, बट फॉर एग्जाम पर्पज दिस इज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी कैन स्किप दिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट है देखिए सेक्शन 236, 237 एंड 238। ओके ओके, बिफोर सेक्शन, एक मिनट, इधर सेक्शन नंबर 233 जो हम लोग का 233 है, जैसे राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विथ एजेंट पर्सनल लाइबल, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हम लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 234, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है फॉर आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो अभी देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट देखिए हम लोग का इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 237 एंड 238। ओके, liability or principle inducing belief that agents unauthorized acts were authorized, so this is important। and next देखिए effect on agreement of misrepresentation or fraud by agent, so this is important। so from this last section देखिए कौन सा सेक्शन नंबर 237 एंड 238 पढ़ के हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ख़त्म करते हैं इधर। ठीक है, और बाकी तो देखिए जो चैप्टर 10 है वो अलग से वो रिपील भी हो गया था, एंड जो हम लोग का पार्टनरशिप करके एक नया एक्ट भी पास किया गया था। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। सो ये वीडियो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है मैंने 4 पार्ट में बनाया है, 4 पार्ट में बनाया था। तो पार्ट 1 में भी कवर किया था कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन, देन उसके बाद पार्ट 2 में भी किया था कवर कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन, पार्ट 3 में भी किया था कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन, एंड नाउ दिस वन इज़ पार्ट 4। ओके, अगर आप लोगों को आप लोगों ने नहीं देखा वो पहले वीडियो, सो प्लीज़ देख लेना आप लोगों का। ठीक है, तो आई होप मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सब कुछ कवर कर लिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस। अगर आप लोगों का कुछ क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like and subscribe this channel। Okay, thank you very much, see you in the next video।